नहीं करेंगे। आ जाओ, घोड़े के नीचे उतर के आ जाओ। आता हूँ। आओ। अब भीमसेन मारे गुस्सा में घोड़ा के नीचे कूद पड़े। और जो घोड़ा के नीचे कूद पड़े, भीम को तो विश्वास था अपनी गदा पे कि हमारी गदा से बड़ी बड़ी दीवारें टूट गई, हमारे गदा से ना जाने कितने हाथी स्वर्ग चले गए, हमारे गदा में वह ताकत है कि ये दानव मेरा कुछ नहीं कर सकते। थोड़ा घमंड आ गया दोस्तों। एकदम से भीमसेन घोड़ा के नीचे कूद करके, एक दानवों का अधिपति था नक्कासुर दानव, उसका एक पुत्र था असम्यासुर। एकदम से भीमसेन ने दांत पीस पीस करके उसके छाती के ऊपर 5 गदा मारी। दानव हंसने लगा। बहुत तेजी से खजली मेरे शरीर में थी, तेज आपकी ये 5 गदाओं से कुछ सीने की खजुलाहट तो कम हो गई है। क्योंकि मेरी गदा खुजली की दवा बन गई। अबे सीना पे 5 मारी तो है ना, पीठी पे मार 5-6। ठीक है। भीमसेन सोचने लगे गजब होए वो, जौनी हमारी गदन से बड़ी बड़ी दीवारें गिर जाती थी, जिस गदा से बड़े बड़े हाथी स्वर्ग चले गए, अब वहां मेरी गदा जो खाद की दवा बन गई। ओहो जवाब काय और मारो 5 और मारे 5। कह रहे तोरो शरीर का वज्र को है का पता नहीं। अब एकदम से गुस्सा आई, सुबह ने बड़ी तेजी से उठाई गदा और उठाए के गदा हनी हनी के भीमसेन ने बाके 6 गदा मारी। अब हमें पूर्ण आनंद आया, अब मुझे आराम हुआ। और एक काम करो, कुछ थोड़ा हमारे साथियों की खजुली पड़ी है, इन्होंने तने साथ कह दो लगाना। हमारे परम सम्मानित भैया छोटेलाल राठौर जी मोहम्मद नगर से आपकी तरफ से हम और हमारे समस्त बच्चों के लिए भैया जी की तरफ से 10-10 रुपये आए हुए हैं पुरस्कार के रूप में। परमात्मा सदा अन्न धन से परिपूर्ण बनाए रखे, भगवती मैया धन से भंडार भरे। बोलिए भगवती माता की रहता हूँ। अब भीमसेन ने सोचा गजब हो गया, एकदम से 2500 दानव भीमसेन के ऊपर टूट पड़े। और जो भीमसेन के ऊपर दानव टूट पड़े सो कहा करो, अरे किन्हो दुर्गा माँ को ध्यानी रे मन ही मन रटन।
एकदम से अष्टभुजी महामाई दुर्गा जी प्रकट हुई हैं और भीमसेन से बोली, बेटा हाँ मैया, तुमने किस लिए हमारा ध्यान किया? मुझे दानों से बचा लो मैया, मेरी सहायता करो। अष्टभुजी मैया दुर्गा ने खड़ग लेकर के उन दानवों को अचेत किया है और जिस समय अष्टभुजी महामाई दुर्गा ने उन दानवों को अचेत किया है दोस्तों, तो भीमसेन से दुर्गा मैया बोली, अब ये तुमसे नहीं बोलेंगे। हाँ भीमसेन बोले, मैया और अब तुम जा सकती हो। ठीक है। अब दुर्गा मैया तो चली गई। जब दुर्गा मैया चली गई तो भीमसेन ने सोची बस अब दानव तो मर गए। और जब दानव सब मर गए समझ करके भीमसेन आगे बढ़े और जो भीमसेन आगे बढ़े भैया तो कहा, देखो अरे तू दाना माया का टूटा भाई और जिस समय भीमसेन ने उन दानवों को देखा है तो क्या हुआ? भीमसेन भीमसेन के समक्ष में और दो दानव आ गए और जब भीमसेन ने दानवन को देखो तो एकदम से भीम लंबी सांसें लेने लगे। तुम कौन हो? हम भी दानव है, तुम्हें खाना है। अरे भैया मुझे मत खाओ, बिना मतलब तुम हमारे पीछे मत पड़ो और हमारे चक्कर में मत पड़ो, मुझे जाने दो। नहीं नहीं, मैं तुम्हें खाए जाऊंगा। एकदम से भीमसेन घोड़ा के नीचे उतर करके और भागने लगा और जब भीमसेन भागने लगा वे दानव भीमसेन के पीछे पीछे भीमसेन को रपटाने लगे। तो भीमसेन ने देखा पूरब दिशा में एक बहुत सुंदर गुफा बनी हुई है। भीमसेन अपने प्राण बचाने के लिए उस गुफा के अंदर घुस गया। और छोटेलाल राठौर जी की तरफ से इस सादर 21 रुपए दूध पीने के लिए आए हैं। परमात्मा सदा सुख और शांति प्रदान करे। तो भगवान योगीराज मुरली मनोहर श्याम सुंदर की कृपा हुआ क्या, उन भीमसेन के पास में जब कोई चारा नहीं रहा तो भीमसेन अपने प्राण बचाने के लिए गुफा में घुस गया। और जब भीमसेन गुफा में घुसा है तो छिप रहा है बार बार। अब दानव भीमसेन के पीछे लग गए और तो कहा देखो कि एक दानव गुफा में खड़ा हुआ, अरे तेजी से चना चबा जब
एकदम से एक दानव को देखा, वो सामने खड़ा हुआ अपनी झोली से निकाल निकाल के चना चबा रहा है। भीमसेन ने सोची तू ही हमारे पिछेला है और एक खड़ो आगे चना चबा रहा है और हवा में लुकाए तो कहाँ लुकाए। तो भीमसेन ने सोची बात बनाए, अगर बात बन जाए तो बन जाए। तो भीमसेन ने दूरही से हाथ जोड़े और हाथ जोड़ के बोले, सो मामा मेरी, सो मामा मेरी राम राम ले लियो, सो एकदम से भीमसेन बोला, मामा राम राम। राम राम बाजी, राम राम। और मामा सब ठीक है? हाँ सब ठीक है। और कहियो मामी के बारे में? वो भी ठीक है। के मामा? हाँ मैं बड़ी दूर से आया हूँ मामा। इतना घबराए हुए? और घबराए जा लगे भाई कहाँ है पीछे दो दुश्मन दौड़ रहे हैं जे कहा था हम तुम्हें खाए जाएंगे, तुम्हें खाए जाएंगे। मामा अब बता, हम तो मेहमान में तुम्हारे यहाँ ना आए और जो हमें ये खाए जाएंगे तो हम क्या करेंगे? तुम एक काम करो, क्या? मेरी झोली में घुस जाओ। क्या मामा? हाँ झोली में घुस जाई? हाँ घुस जाओ। एकदम से भीम बचने के लिए उस नकटासुर दानव की झोली में बैठी गो। और जो नकटासुर दानव की झोली में भीम बैठी गो, सो नकटासुर दानव बोला, ए भांजे साहब। हाँ मामा। एक बात करियो। कौन सी? झोरी को पल्लो पोढ़े से पकड़े रहियो। हाँ। अगर जा हम तो चना चबाना पड़े और जो कहूँ चना के धोखे मुट्ठी में तुम हो आएगा तो तुम ओम नमः शिवाय हो जाओगे। भीमसेन ने कि तो बात घटी गई, जो जाके मुट्ठी में कहूँ आए गए तो सब राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है, तो राखर ही दम हो जाए। तो भीमसेन ने बात नकटासुर दानव की झोरी को पोड़ो पकड़ लो और जा कहूँ और यहाँ लग जाए पेट ओट में, मामा मामा हमारे हम। अच्छा जोर से मत बोलियो ना, तुम्हारे दुश्मन आए रहे। और तोले वो दोनों राक्षस आ गए। दानवों के अधिपति महाराज नकटासुर को हम लोगों का प्रणाम स्वीकार हो। सुखी रहो, को किसी आना हुआ। महाराज एक मानव भागता हुआ इधर आया है। हाँ। उस मानव का हम लोग पीछा कर रहे हैं, वो कमीना कहाँ चला गया? आया तो था लेकिन इस गुफा से उस पार निकल गया, भागता हुआ उधर निकल गया। हाँ। कहाँ तक ये कमीना भगेगा? इसे हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे, आज इसे मारती देंगे। अब भीमसेन झोरी के अंदर खूब कूदाई, दादा हिसाब से रहो। देखो बात कहीं सोचना नहीं होनी चाहिए। ठीक है ठीक है। अब जब वे दोनों दानव निकल गए, एकदम से भीमसेन झोली में कुनमुनाने, मामा। हाँ। कावे लोग चले गए, तुम बाहर निकल आओ। अच्छा अब भीमसेन जब बाहर निकल के आओ, असुर नकटासुर दानव के मुंह तरफ नजर डालो। और जो नकटासुर दानव के मुंह तरफ नजर डालो के मामा क्या कहना चाहते हो? ये तुम्हारा मुंह कितना का है? क्यों, क्या हुआ? मेरे में ऐसी कौन सी कमी जो तुम कह रहे हो और हंस रहे हो? हाँ एक काम करो जरा। कौन सी? तुम्हारा कहाँ जा रहे हो?
देखो हाँ। तुम्हारा ये मुंह कैसा है? क्यों, मेरे में क्या कमी है? बहुत बड़ी कमी है। कौन सी? अरे मामा बतला दीजिए, क्या भाभी आई है? ये नाक कान किनने कैसी भाव भी आई? कुछ मत ही पूछो। हाँ तुम तो नकटो कनकटो ही गए। क्या बताएं? क्या ये तुम्हारा नाक कान काटी किन्ने जो में बताओ। लेकिन उसका नाम लेते हुए मुझे डर लगता है। मामा बताओ कमीना का नाम, उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो सुनो। क्या? एक बार इस जंगल में कुंती पुत्र अर्जुन आया था। का नहीं, कुंती पुत्र अर्जुन। कुंती पुत्र अर्जुन? हाँ। के मामा? हाँ। यू साल लागत कौन है बिरो में? लागत नहीं, महाराज पांडु का पुत्र हस्तिनापुर में रहता है। अच्छा वो अर्जुना? हाँ। तो आप फिर कहा हो? सारे दानवों को युद्ध करके भगा दिया। ओ वही अर्जुना की यह मजाल, उसने युद्ध करके सारे दानवों को भगा दिया। अंत में हमारे नाक कान काट के चलो गो। के मामा? हाँ। तुम्हारा नाक कान काट के कैसी चला गया? बस सीधे ऐसे चलो गो। एक बात बताओ मामा। हाँ। जिस ओर वो अर्जुन चला गया, उंगली उस ओर उठाई। तुम उधर ही को उंगली उठाओ जिधर वो कमीना अर्जुन गया है। सीधे चले जाओ, हस्तिनापुर में मिलेगा। के मामा? हाँ। हस्तिनापुर रहता है? हस्तिनापुर रहता है। एक काम करो मामा। हाँ। आप अपना घोड़ा हमें दीजिए और ये अपना कोड़ा हमें दीजिए, मैं जा रहा हूँ। जी ठीक है, ले जाओ। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं सोच रहा हूँ। तो ला फिर घोड़ा कोड़ा। लेकिन एक काम करो। राम 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 राम। खोपड़िया मत खजवाओ। कौन सा काम करूं? ओ पीछे वाले मेड़ पे हमारे जूता रखे, उठा के ले आओ। तो बन गई बात। अर्जुना जिनका सबका रगड़ चला गवा वही कह दो हम जूता उठावे जाई। क्या सो? खैर कोई बात नहीं है। मामा तुम्हारे जूता कहाँ है? पीछे वाले मेड़ पे रखे, उठाए ले आओ। अच्छा मैं ले आ रहा हूँ। ले आओ। भीमसेन जूता उठाने ताए गए और तो भीमसेन जूता उठाने ताए गए सो दानव के जूता। देखो घमंड इंसान का कैसे चूर होता है। अब भीमसेन ने सोची जाके जूता हम हाथ में पकड़ कैसे ले जाए। ये दानव है, मैं एक क्षत्रिय हूँ और क्षत्रिय होकर के इस दानव के जूता अगर हाथ में पकड़ के ले जाऊंगा तो मेरा अपमान हो जाएगा। अपमान। भीमसेन जूतन में अपना पैर फांसी दो। अब पैर डाल के और जो ही अगला पैर बढ़ाना चाहो बाहर बंसी वाले की नजर। तो इतने वजन उस दानव के जूता थे, भीमसेन जो डग उठा के आगे बढ़ना चाहता है सो जूता ना उठा पास मोहकी भल जमीन। अब तोले बाद दानव की अर्धांगिनी आ गई। अरे जूता छोड़।